आजम खान उत्तर प्रदेश का एक कद्दावर मुस्लिम नेता जो 23 महीने बाद जेल से बाहर आ चुका है। लेकिन खबर यह नहीं है कि वो जेल से बाहर आ गए, उससे भी बड़ी खबर यह है कि आजम खान साहब समाजवादी पार्टी छोड़ने वाले हैं, या आजम खान साहब बहुजन समाज पार्टी में जाने वाले हैं, या आजम खान साहब कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं, या आजम खान साहब AIMIM में शामिल होकर उत्तर प्रदेश में इतिहास रचने वाले हैं। और अगर ऐसा हुआ तो AIMIM उत्तर प्रदेश में अगले जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें, यानी 2027 के विधानसभा चुनाव में चुटकी बजाकर MIM ऐसे चुटकी बजाकर 100 विधानसभा की सीटें जीत जाएंगी। क्या है अंदर और बाहर की खबर? कौन कौन नेता आजम खान साहब के संपर्क में है, कौन कौन नेता आजम खान साहब को ऑफर कर रहे हैं और आजम खान साहब ने किन नेताओं का क्या जवाब दिया है, पूरी वीडियो को आज विस्तार से समझेंगे और जानेंगे। उससे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। आजम खान साहब एक ऐसा नाम जो उत्तर प्रदेश में एक बड़े मुस्लिम नेता के तौर पर उभरे हैं। हालांकि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस वक्त आजम खान साहब मंत्री थे और ऐसा कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार चलती थी उसमें बहुत बड़ा रोल आजम खान साहब का भी होता था। लेकिन 23 महीने लगातार जेल में रहने के बाद अब आजम खान साहब बाहर आ गए और अटकलें ये होने लगी कि आजम खान साहब समाजवादी पार्टी छोड़ देंगे और बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। खबर यह भी है कि प्रियंका गांधी आजम खान साहब के संपर्क में है और वह उनको कांग्रेस में ज्वाइन करवाना चाहती है। लेकिन भारत के 25 करोड़ मुसलमान ये चाहते हैं कि आजम खान साहब AIMIM का दामन थापे, ओवैसी साहब के साथ मंच साझा करें और उत्तर प्रदेश में MIM को मजबूत करके AIMIM को 100 विधानसभा की सीटों पर जीत दर्ज करवाएं। लेकिन आजम खान साहब क्या चाहते हैं? जब उनसे रिपोर्टर ने पूछा कि क्या आप बहुजन समाज पार्टी में जाना चाहते हैं, आजम खान साहब ने कहा मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहता हूं। उन्होंने पूछा क्या आप अखिलेश यादव से नाराज हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं। तो जाहिर है कि ये तो दिख रहा है कि आजम खान साहब बहुत क्लियरली किसी चीज को मना नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं उनको परेशानी है, कहीं ना कहीं वो अपने विचार को बदलना चाहते हैं। अब देखिए संभावनाएं क्या है। अगर आजम खान साहब बहुजन समाज पार्टी में जाते हैं तो बहुजन समाज पार्टी जिंदा नहीं होगी बल्कि और मुर्दा हो जाएगी, क्योंकि वैसे ही दलित वोट BSP से छटका हुआ है, BJP की तरफ भागा हुआ है। क्यों? क्योंकि BSP में बहुत सारे मुसलमान घुस चुके थे जो दलित भाइयों को अच्छा नहीं लग रहा था। अब आजम खान साहब अगर BSP में आएंगे, यकीनन पीछे पीछे मुस्लिम वोट तो जाएगा, लेकिन दलित वोट जो बचा कुचा BSP के पास है वो कटकर BJP के पास चला जाएगा। तो BSP में आजम खान साहब का जाने का कोई मतलब नहीं बनता। कांग्रेस की जहां तक बात है, जहां प्रियंका गांधी पूरी कोशिश कर रही है कि आजम खान साहब से संपर्क वो बनाए हुए हैं, सूत्रों के ऐसे हवाले से खबर है। अगर ये सच भी है तो कांग्रेस ऑलरेडी एक मरी हुई पार्टी है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कुछ जनाधार नहीं है, तो कांग्रेस में जाना भी उनको कोई फायदा नहीं देगा। और जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है तो आजम खान साहब ये समझ चुके हैं कि चूंकि वो समाजवादी पार्टी के एक मंत्री थे, विधायक थे, सांसद थे, इसीलिए उनको इतना भुगतना पड़ा है। और जो स्टैंड समाजवादी पार्टी को लेना चाहिए था, जैसा सड़क जाम करना चाहिए था, जैसी मेहनत करनी चाहिए थी आजम खान साहब को लेकर, अखिलेश यादव ने वैसी मेहनत नहीं की। यस उन्होंने हेल्प की होगी, यस उन्होंने कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाया होगा, लेकिन अखिलेश यादव अगर अरेस्ट होता तो पूरा यूपी बंद कर दिया जाता, यादव समाज के लोग सड़कों पर उतर जाते, पूरा यूपी में आपको लाल टोपी का समुंदर दिख जाता। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप कमेंट में जरूर बताइए, लेकिन मुझे यकीन है कि उत्तर प्रदेश का हर मुसलमान मेरी बातों से सहमति जाहिर करेगा। लेकिन जब बात आजम खान साहब की आई तो ऐसा कोई आंदोलन नहीं हुआ, ऐसा कोई भी मुहिम नहीं छेड़ा गया जिसके थ्रू आजम खान साहब, जिनके ऊपर 111 से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए, वो भी सब बेबुनियाद बेहुदा मुकदमे, बकरी चोरी तो फलाना ढमकाना, उस पर समाजवादी पार्टी ने वो काम नहीं किया जो उनको करना चाहिए था। तो आजम खान साहब को समाजवादी पार्टी में रहने का भी कोई मतलब नहीं। बचिए मैं, अगर आजम खान साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ आते हैं और AIMIM ज्वाइन कर लेते हैं तो AIMIM उत्तर प्रदेश विधानसभा इलेक्शन 2027 में 100 विधानसभा की सीटें ऐसे जीत जाएंगी। अब मैं आपको आंकड़ा देता हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा की सीटें हैं। जो भी पार्टी या जो भी गठबंधन 202 MLA सीट या विधानसभा की सीटें जीतेंगी,
उन्हीं का सरकार बनेगा, उन्हीं का मुख्यमंत्री बनेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा इलेक्शन 2022 में जब चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर बहुमत से ज्यादा सीटें ले आती है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है, जबकि समाजवादी पार्टी 100 से कुछ ज्यादा सीटें जीतकर विपक्ष की भूमिका निभाती है। अब इसमें फर्क इस बात का है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इतनी सीटें कैसे जीत गई, क्योंकि उत्तर प्रदेश में यादव, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, दलित सब ने चौतरफा भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया और उनकी सरकार बनाने में मदद की, पूरा पूरा वोट देकर उनका योगदान किया। और समाजवादी पार्टी ने जो 110 111 सीटें जीती थी, उसमें से 60% वो विधानसभा की सीटें हैं जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं, जहां पर मुसलमानों ने एक तरफा समाजवादी पार्टी का साथ दिया। यानी समाजवादी पार्टी इस वक्त सिर्फ मुस्लिम वोटों की बुनियाद पर जिंदा है, वरना समाजवादी पार्टी को यादव समाज भी थूकना नहीं चाहता है। यादव समाज भी समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा इस वक्त दिखाई नहीं देता है। देखिए, उत्तर प्रदेश में कुल मुसलमानों की जो आबादी है वो 19% है, यानी 4 करोड़। ये आबादी अगर एक तरफा AIMIM को वोट करे तो MIM 100 विधानसभा की सीटें ऐसे जीत जाएंगी, क्योंकि 130 उत्तर प्रदेश में ऐसी सीटें हैं जहां पर मुसलमान फैक्टर हैं, डिसाइड करते हैं कौन हारेगा कौन जीतेगा। तो मैं सिर्फ 100 सीटें पकड़ रहा हूं। अगर मुसलमान एक तरफा वोट करे तो 100 सीट तो ऐसे ही MIM जीत सकती है चुटकी मारकर। वेल, ये चीजें 2012 में हो चुकी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा इलेक्शन 2012 में, यानी 2012 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो उत्तर प्रदेश में 68 मुस्लिम विधायक जीते थे। 68 और तब तो मुसलमानों ने BSP को भी वोट दिया था और कांग्रेस को भी वोट दिया था। यानी मुसलमानों ने मुत्तहिद होकर वोट नहीं दिया था, कुछ कुछ वोट कटा छटा और समाजवादी पार्टी जीता, क्योंकि समाजवादी पार्टी को यादव का भी समर्थन मिला था और अन्य जातियों का भी समर्थन मिला, तो मुसलमानों ने 68 सीटें जीती। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब सिर्फ मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट कर रहा है, लेकिन बाकी समाज के लोग समाजवादी पार्टी को वोट नहीं कर रहे। इसीलिए लगातार यह आंकड़ा घटकर अब सिर्फ 25 हो चुका है। इस वक्त उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ 25 विधायक मौजूद है, मुस्लिम 25 विधायक मौजूद है, सिर्फ 25 विधायक, जो कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के लिए बहुत शर्म की बात है और ये वाकई में इज्जत को खराब करने वाला बात है। 25-30 मुस्लिम विधायक जीत रहे, जबकि वो 100 जीतने चाहिए। तो अब फैसला आजम खान साहब को करना है। देखिए, आजम खान साहब जेल से बाहर निकले, अब उनकी छवि धीरे धीरे और मजबूत होगी। जाहिर है कि वो एक लोकप्रिय नेता के तौर पर उभरेंगे। पहले से कई ज्यादा लोग उनसे भावना रखेंगे, उनसे मोहब्बत रखेंगे, उनके दुख को अपना दुख समझेंगे, उनकी पीड़ा को अपना पीड़ा समझेंगे। तो उनको सही गेम खेलना है, उनको सही डिसीजन लेना है। तो अगर वो MIM में आए, 100 सीट मुबारक हो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों। अगर MIM में नहीं आए और फिर से अगर BJP की सरकार बनी और वो समाजवादी पार्टी में बने रहे, तो फिर से उनको कहीं ना कहीं फंसाकर जेल भेजा जाएगा। लेकिन चांसेस क्या है? देखिए, चांसेस ये है कि आजम खान साहब समाजवादी पार्टी में ही बरकरार रहेंगे, और उससे भी ज्यादा संभावनाएं ऐसी है कि आजम खान साहब अपनी पार्टी बनाएंगे। और अगर आजम खान साहब समाजवादी पार्टी में हो या BSP में हो या अपनी पार्टी बनाए, एक चीज तो बहुत क्लियर है, जिस असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आजम खान साहब को लेकर संसद से लेकर सड़क तक उनके लिए आवाज उठाई, उनके लिए अपनी आवाज बुलंद की, लोगों को जगाया कि उनके साथ गलत हो रहा है। जब इलेक्शन का टाइम आएगा, ये वही आजम खान साहब है। बहुत जल्द आपको उनके मुंह से सुनने को मिलेगा कि ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में बी टीम के तौर पर आएंगे। तब आपको भी बुरा लगेगा और मुझे भी बुरा लगेगा। इसीलिए आजम खान साहब का MIM में आना जरूरी है। अगर ये MIM में आएंगे, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के हालात सुधरेंगे। अगर नहीं आए तो ये फिर MIM का गेम बजाना शुरू कर देंगे, जो कि जैसा कि बाकी मुस्लिम नेता करते हैं। ये मेरी सोच है, ये मेरी विचार है, और कई बार ऐसी बातें सही साबित होती, जैसा कि इमरान प्रतापगढ़ी के मामले में भी कई बातें सही साबित हुई है। तो मैं वीडियो को यहां अंत करता हूं, आपको ये बातें छोड़ देता हूं आपके ऊपर कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आजम खान साहब MIM में शामिल हो जाए, तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये वीडियो आजम खान साहब और उनके घर वालों तक पहुंच जाए। अगर आप सब चाहते हैं कि आजम खान साहब किसी और पार्टी में शामिल हो, तो आप अपनी बात कमेंट पर रख सकते हैं। हमारे चैनल पर नए थे तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज द पॉलिटिकल पर दिख रहे थे, तो इसे लाइक, फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं था मोहम्मद नफीस अंसारी और आप देख रहे थे द पॉलिटिकल।